वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं, यानी वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन यानी मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए। अभी आने वाला एग्जाम 67 बीपीएससी या सीडीपीओ का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है ऑपरेशन करंट समसामयिकी को देखते हुए देखा जाए ना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। आइए इन सभी विभिन्न ऑपरेशन को रिकॉल करेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या? संकट स्थिति में वैसा मिशन जो किसी भी भारतीय मंत्रालय के द्वारा या भारतीय नौसेना के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा ये किए जाते हैं ना, उन्हें ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। यानी एक मिशन होता है ये। जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड काल के समय में काफ़ी ऑपरेशन किए गए थे और काफ़ी भारतीय नागरिक को भिन्न भिन्न देशों से लाया गया था ना। तो आइए 2021 के विभिन्न ऑपरेशन को आज बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन एग्जाम की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हो जाता है। आइए पहला नंबर को पॉइंट में चलेंगे, यानी ऑपरेशन देवी शक्ति का आपने नाम सुना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन थे, यानी मिशन थे, जो कि विदेश मंत्रालय के अधीन लाया गया था। यानी ऐसे समझिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय के अधीन लाए गए थे। इसमें अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हो गया था ना, तो अफगानिस्तान से जितने भी नागरिक थे वहाँ पे भिन्न भिन्न देशों को द्वारा उस नागरिक को निकाला जा रहा था। जहाँ तक यूएसए देखा जाए, भिन्न भिन्न देशों के नागरिक अपने नागरिक को बचा रहे थे ना, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी यह काम किया था। यानी ऐसे समझिएगा, अफगानिस्तान में जो तालिबानी हमला हुए थे ना, जितने भारतीय नागरिक वहाँ फंस गए थे, जितने भारतीय नागरिक वहां फंस गए थे, उनको बाहर निकालने का काम किया गया था इस ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन के तहत। यानी अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, वो भी विदेश मंत्रालय के अधीन यह मिशन की स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। काफी महत्वपूर्ण यह मिशन था, जो कि एग्जाम पूछा भी है और पूछे जाने की संभावनाएं भी होगी। इसमें बस 2 पॉइंट याद रखनी है आपको। ऑपरेशन देवी शक्ति यह विदेश मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन लाया गया था और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को बाहर निकालने का काम इस मिशन से किया गया था। आइए सेकंड नंबर पॉइंट में चलेंगे। ऑपरेशन नमस्ते काफी पॉपुलर है। ऑपरेशन नमस्ते देखा जाए ना, ये भारतीय सेनाओं के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ये एक मिशन काफी इंपॉर्टेंट था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। यानी आप देखेंगे कोविड काल में बहुत सारे लोग संक्रमण हो रहे थे ना, तो भारतीय सेना एक मिशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। इस मिशन के तहत देखा जाए, कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए खुद को, यानी यह भारतीय सेना सब जो थे ना, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए इस मिशन को चलाया था। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह सेनाओं के द्वारा खुद कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए इस मिशन को चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक ऑपरेशन थे ये, यानी एक मिशन थे जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। आइए आगे चलेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु का आपने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर, अक्सर एग्जाम पूछा भी है इसे। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये 2 बार किए गए थे। यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंट समझनी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु को देखा जाए, ये भारतीय नौसेना के द्वारा ही लाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 यह भी भारतीय नौसेना के द्वारा लाए गए थे, लेकिन लाए गए थे दोनों नौसेना के द्वारा, लेकिन दोनों में भिन्न भिन्न मिशन के तहत भिन्न भिन्न काम को किया गया था। जैसे पहले में चलेंगे हम लोग, पहला देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट को, जो भारतीय नौसेना ने लाया था ना, इसको समझिएगा। यानी आपको अभी हमने जस्ट बताया, कोविड काल के शुरुआत में देखा जाए, भिन्न भिन्न देशों में भारतीय नागरिक फंस गए थे, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, वही यहाँ पे किए गए थे। यानी कोविड-19 के शुरुआती में मालदीव में फंसे भारतीय नागरिक को भारत सरकार के द्वारा जो वापस लाए जा रहे थे ना, वही भारतीय नौसेना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यानी क्या, भारतीय नौसेना के द्वारा ही ऑपरेशन समुद्र सेतु को लाए गए थे और मालदीव में जितने भारतीय फंस गए थे ना कोविड काल में, उन्हें वापस भारत लाया जा रहा था, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाए थे। और इस मिशन के तहत काफी सारे भारतीय नागरिक को भारत वापस लाया गया था मालदीव से। तो यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट आपको ये याद रखनी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट जो है ना, ये भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया और कोविड काल के दरमियान मालदीव में जो लोग फंस गए थे भारतीय नागरिक ना, उन्हें वापस लाया गया था। आइए चलेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड में, जो काफी महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं।
ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 देखा जाए, यह भी भारतीय नौसेना के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसमें अलग काम किए गए थे। कोविड काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के बड़े कंटेनर, यानी ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई थी भिन्न भिन्न अस्पतालों में ना, तो ऑक्सीजन से बड़े कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए विदेश से भारत में काफी तीव्र गति से यह सब लाया जा रहा था। ऑपरेशन से बड़े कंटेनर हो गए, मेडिकल सप्लाई हो गई, यानी इसमें एक पॉइंट समझनी है आपको, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट में मालदीव में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है ये ऑक्सीजन से भरे कंटेनर से संबंधित थे। ये ऑपरेशन से भरे कंटेनर से संबंधित जो कोविड काल में ही इन दोनों ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, दोनों मिशन का शुरुआत किया गया था। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं करने, काफी महत्वपूर्ण यह मिशन थे। आइए आगे चलेंगे। ऑपरेशन सरदहबा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। ऑपरेशन सरदहबा देखा जाए, यह सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लाया गया है। ऑपरेशन सरदहबा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लाया गया था। आइए इसमें जानते हैं इसमें क्या किया गया था। यानी राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासों में घुसपैठ की घटना को रोकना। ऐसे समझिएगा, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान से बहुत सारे घुसपैठ यहाँ पे घुस जाते थे, यानी कुहासा वहासा समय में आप देखते होंगे काफी घुसपैठ घुस जाते थे। इन घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया गया था, यानी इस घटना को कम करने का प्रयास किया गया था। इस ऑपरेशन सरदहबा नाम भी दिया गया है। और सीमा सुरक्षा बल का आप जानते होंगे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ही इस ऑपरेशन को लाया गया था। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया गया था। आइए आगे चलेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, यह भी काफी पॉपुलर है। यह विदेश मंत्रालय के द्वारा लाया गया ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। देखा जाए विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने का काम किया गया था। ये भी कोविड काल में काफी ऑपरेशन चलाए गए थे, काफी मिशन चलाए गए थे। तो याद रखनी है, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय के अधीन लाए गए थे, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय। और विदेशों में जो लोग फंसे थे ना भारतीय नागरिक, उन्हें वापस लाया गया था। भारत काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। आइए आगे चलेंगे। ऑपरेशन मिशन सागर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिशन सागर देखा जाए ना, यह भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन लाया गया ऑपरेशन है, यानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इन्हें लाया था। आइए इन्हें भी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह मिशन है, यानी ऑपरेशन मिशन सागर। इसको समझिएगा, यानी कोविड काल में काफी कार्य ऑपरेशन लाए गए थे। जैसे देखा जाए कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, सेशेल्स को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेद दवाई की आपूर्ति करवाना था। यानी आपने देखा होगा कोविड काल में भारतीयों ने, यानी भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे खाद्य आपूर्ति सामग्री दिए थे और बहुत सारे मेडिसिन यहाँ से भेजा गया था। तो इसमें मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और भी कुछ कुछ ऐसे देश थे जिसे भारत सरकार के द्वारा मदद पहुंचाया गया था ना, इसी ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन मिशन सागर के तहत, जो कि विदेश मंत्रालय के अधीन लाया गया महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक थे। आइए इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में चलेंगे। ऑपरेशन प्रभा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये ऑपरेशन प्रभा देखा जाए ना, कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यह ऑपरेशन प्रभा को लाया गया था। इसमें क्या किया गया था आइए इन्हें समझेंगे। यानी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपने नाम सुना होगा ना, इस एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से रोकने का प्रयास किया गया था। यानी कुछ समय पहले देखा जाए कोचिन एयरपोर्ट पे ना पूरी जल जमा हो गई थी, यानी बाढ़ आने का खतरा हो गया था, इसको बचाने का काम किया गया था इस ऑपरेशन प्रभा से। इस ऑपरेशन प्रभा से देखा जाए ये कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड कर्मियों के द्वारा, यानी वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा काफी जल जमाव को बाहर निकाले गए थे और बाढ़ के खतरे से इसके बचाने का प्रयास किया गया था, जो कि ऑपरेशन प्रभाव इन्हें नाम दिया गया था। ये सभी ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला। तो जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे ना, यानी मिशन थे ना, उनका हमने यहाँ पे संकलन किया था जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। थैंक यू दोस्त, इस वीडियो सीरीज में आज इतना ही। यदि आपको यह सीरीज पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।